So this is our first video on a weekly roundup of all markets. So what are we covering? हम हर तरह के markets को cover करेंगे. Indian markets, international markets, commodities markets, currency markets, equity markets, derivatives markets, रेगुलर न्यूज़ क्या है, फ्लो क्या है, एंड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, एंड इकोनॉमिकल रेट्स क्या है, ये सब चीज़ें इसमें, प्लस लास्ट में आपके लिए एक व्यू भी रहेगा, डेरिवेटिव्स राउंडअप भी रहेगा. सो एक आप बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो कि 19 से 23 अगस्त ये मेरा फर्स्ट वीडियो वीक है. सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो प्रोफाइलिंग वीक है जहां पे मैंने उस वीक को कवर किया है जो कि आपको मालूम है कि हिस्टोरिकल वीक रहा इंडियन मार्केट्स के लिए, जहां पे वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट्स आफ्टर बजट जो मोदी गवर्नमेंट ने, जो मिस निर्मला सीतारामन में, और न्यू फाइनेंस मिनिस्टर हैज गिवन सर्टन सोप्स टू द मार्केट्स, और जो बजट के बाद मार्केट नीचे आ रहा था वो एक तरह से स्टॉप हो गया. बिकॉज टुडे आई एम शूटिंग इट ऑन मंडे. सो ऑन मंडे व्हेन वी आर शूटिंग वी नो कि आज एक मार्केट में हमने गैप अप देखा, ट्यूसडे भी इस तरह का परफॉर्मेंस मिलेगा. सो ये क्यों हो रहा है? तो कि ये इसलिए हो रहा है कि कुछ सोप्स लिए गए, कुछ मेजर्स लिए गए. सो ये जो लैग हो रहा है इकोनॉमी के अंदर में, ये जो स्लाइड हो रहा है इकोनॉमी, ये जहां पर अपन रिसेशन की बातें चल रही है अक्रॉस द वर्ल्ड. सो वी थॉट so the Indian economy, all investors were consulted, various institutional investors were discussed, lot of industrialists were called at the finance ministry, lot of bankers were called at the finance ministry, lot of investment bankers were called at the finance ministry, and after a complete consensus view the finance minister gave a booster to the Indian markets, और वो मैं कवर करूंगा मेरे इस सेक्शन में. So let me go one by one. So let me start with this weekly roundup. This is your host CS Sandeep Chandaliya, form director Mumbai of NIFM and Ticker TV. Starting with the content. So content क्या कवर कर रहे हैं हम लोग? So we are going to touch the index. So जितने भी मार्केट में मेजर इंडाइसेस है, इंटरनेशनल और लोकल, वो हम कवर करेंगे, इंक्लूडिंग कमोडिटीज, करेंसीज, इक्विटीज. सो ये इंडेक्स हीट मैप. सेकंड है इंडियन इक्विटी इंडाइसेस. सो इंडियन इक्विटी इंडाइसेस में क्या हुआ, मेजर इंडाइसेस विद चार्ट्स. तो ये पावर आपको जब आएगा जब आप चार्ट्स देखोगे. सो इट इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट दोस चार्ट्स, गेट दोस डेटा एंड देन प्रेजेंट इट टू इन अ फॉर्मेट जो आप समझ सकते हो. और इसीलिए तो ये सीरीज है, सीखो और सिखाओ. तो ये हमारा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना, जिससे टू वे कम्युनिकेशन होगा. और जब आप ये सीरीज देखोगे तो आपको ये फायदा होगा कि आप जब भी मार्केट में जाओगे कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनोगे. तो हम चाहते हैं इवन एट टिकर एंड इवन एट NIFM दैट विथ एजुकेशन, तो आप जब अर्निंग चाहते हो ना तो लर्निंग आनी ही चाहिए. सो आपने मेरे जूने जितने भी वीडियो सीरीज हमने प्ले किए आज तक ऑप्शंस में और मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर, आपने देखा होगा कितना पावरफुल ये वीडियोस बने हैं. इसी तरह से ये वीडियो भी बहुत पावरफुल बनने वाला है. सो लेट मी स्टार्ट. तो इसमें हम क्या कवर करें? द इंडेक्स हीट मैप, इंडियन इक्विटी इंडाइसेस, ग्लोबल इक्विटी इंडाइसेस, करेंसी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, FNO मार्केट्स, FI and DI एक्टिविटीज, डेट मार्केट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, and top gainers and losers for the week, and also the news. So इतना सब कुछ है, एक जिसको बोलते हैं ना, it's a full menu, it's a full house that we are going to give it across to you, and our challenge is within a limited time how to present it, and I hope you will love this video as and when we present it now. So let me start with the news. So I'll start with the news and then I come back to all these indicators and oscillators as we go forward. So let me start with the news first. So what happened in the news? So measures to boost the Indian economy. So पहले तो क्या हुआ, एक बेसिक मेजर्स आए, क्रिएटिंग वेल्थ, जो फैसिलिटेटिंग द वेल्थ क्रिएटर्स. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लोग CSR के लिए कुछ वायलेशंस हो रहे थे उसके लिए इस तरह का अनाउंसमेंट था कि सर आप अगर CSR वायलेशन करते हो तो आपके ऊपर में इंडियन पीनल कोड ये सब एप्लीकेबल होता है. तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए. सो दे गेव दिस नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस. सो नो मोर CSR वायलेशन. एक तो CSR क्या है, it is a corporate social responsibility. So everyone was trying to do their best.
On the top of it, government had first penalized everyone by getting into a penal format. Now they said that a clarification that this will not be happening, and instead it will be a civil liability. Okay, and the Ministry of Corporate Affairs has to review the sections which under Companies Act, and government has provided companies to revise orders, time for completing ongoing projects and towards fulfilling their CSR obligations. यानी आपको टाइम भी मिल गया CSR ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए, और गवर्नमेंट ने आपको एक फ्री हैंड भी दे दिया कि आप अगर आप डिले भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप CSR फंड यूज करिए, और ये एक सिविल लाइबिलिटी है. सेकंड मेजर जो अनाउंस किया, जिसको हम बोलते हैं मेजर्स फॉर फैसिलिटेटिंग वेल्थ क्रिएशन, ये इज इशूइंग ऑफ IT ऑर्डर्स, नोटिस, समन्स हैव बीन सेंट्रलाइज्ड. अब ये सिस्टम क्या कर दिया इन्होंने, सेंट्रलाइज कर दिया. सेंट्रलाइज करने से क्या हो गया कि आपको जो प्रॉब्लम होती थी कि हर बार ये इश्यूज कि कहीं से नोटिस आ रहा था, कोई टाइम पे आ रहा था, कहीं पे भी आ रहा था, एंड नो वन वाज नोइंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो व्हाट हैपेंड इज ऑन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 ये जो हैरेसमेंट होता था, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का हैरेसमेंट होता था समन्स के थ्रू, नोटिस के थ्रू, इनकम टैक्स अथॉरिटीज करती थी, तो वो सब नोटिस समन शैल बी इशूड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम एंड विल कंटेन अ कंप्यूटर. सो अब क्या हो गया कि ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक ऑफिसर इसका इंचार्ज होगा, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम से आएगा, तो जिससे कोई बायसनेस नहीं आएगी. सो एक बहुत अच्छा फॉर्मेट यूज किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि बायसनेस हटा दी. तो अब क्या है, यू आर एट ईज, आपके पास प्रेशर नहीं है कि ये ऑफिसर मेरे अगेंस्ट में इसलिए मुझे नोटिस इश्यू कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा. कंप्यूटराइज होगा, जनरेटेड होगा, यूनिक आईडी होगा. सेकंड, कम्युनिकेशन इशूड विदाउट एनी यूनिक आईडी विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एज पर लॉ. सो ये आप डिनाई कर सकते हो, सर ये सादा पेपर आया, सादा नोटिस आया जिसके ऊपर कोई यूनिक आईडी नहीं है, कोई इस पेपर पर बार कोडिंग नहीं है, तो उसको आप डिनाई कर सकते हो. एंड ऑल ओल्ड नोटिस जो है 1 अक्टूबर के बाद वो भी आपको सिस्टम में लाने पड़ेंगे, यानी ओल्ड नोटिस भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे. और फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑल नोटिस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई, यानी नोटिस के ऊपर में रिप्लाई आ गया तो 3 महीने में आप उस मैटर को डिस्पोज कीजिए. सो दिस वाज द सेकंड पार्ट विच वाज लाइक ईजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. That was how we are saying that helping the wealth creators, facilitating the wealth creators. Second part, taxation matters. So taxation matters पे क्या हुआ, एक relief मिली, relief from enhanced surcharge on long term and short term capital gains. So this long term and short term capital gains के ऊपर में जो अचानक सरचार्ज आ गया था, जो एनहांसमेंट हो गया था बजट के अंदर में, उसको उन्होंने रिलीफ दे दी, ड्रॉबैक कर दिया. So in order to encourage investment in the capital market, it has been decided to withdraw the enhanced surcharge on the long and short term capital gains arising from transfer of equity shares and units referred to in section 11A and 111A and 112A respectively. तो ये जो एक्स्ट्रा आपके ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर में जो चार्ज आपके ऊपर में लग गया था, एक्स्ट्रा चार्ज को विड्रॉ कर दिया, विच वाज अ नेगेटिव सेंटीमेंट फॉर द कैपिटल मार्केट हैज नाउ टर्न इनटू अ पॉजिटिव सेंटीमेंट. और ये आपको दिखेगा, और ये दिखा मंडे और ट्यूसडे जब मार्केट इस तरह से आपके पास में अनाउंसमेंट आए हैं, तो इट हैज ऑलरेडी गिवन अ गुड पुल बैक. सो ये पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड थी और ये आई, इसलिए ये हमने वीडियो में बहुत टाइम लगा बनाने में, बट वी आर हैप्पी दैट इट हैज फाइनली कम इन, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपके लिए इसमें वैल्यू एडिशन आए. जब भी आप कोई चीज देखें तो आपको 15 मिनट में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि मार्केट में क्या हो रहा है, न्यूज से लेके व्यूज तक सब आपके पास आए थ्रू ये टिकर एंड द NIFM इनिशिएटिव. थर्ड, फोर्थ चीज है कि विड्रॉल ऑफ एंजल टैक्स प्रोविजंस फॉर स्टार्टअप एंड देयर इन्वेस्टर्स. तो ये जो स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के ऊपर भी इन्होंने अचानक एक टैक्स प्रोविजन लेके आ गए थे, उसका विड्रॉल किया. तो उसमें क्या हुआ, टू मिटिगेट जेन्युइन डिफिकल्टीज ऑफ स्टार्टअप्स एंड द इन्वेस्टर्स डिसाइडेड दैट सेक्शन 56(2) of the income tax act shall not be applicable to a startup registered with the government. So जो DPIIT के अंदर में जो रजिस्टर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ जो है IT एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में, तो उसके अंदर में जो स्टार्टअप्स है उनको ये चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू सेट अप डेडिकेटेड सेल अंडर द मेंबर ऑफ CBDT एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टार्टअप. जो स्टार्टअप का प्रॉब्लम्स है उसको भी हम एड्रेस करेंगे. एंड स्टार्टअप हैविंग एनी इनकम टैक्स इश्यू कैन अप्रोच द सेल फॉर क्विक रेजोल्यूशन ऑफ द सेम. तो ये एक बूस्टर दिया स्टार्टअप्स को, और ये जो एंजल टैक्स जो इनके ऊपर में जो प्रोविजंस आए थे स्टार्टअप के ऊपर में, उसकी रिलीफ दे दी. तो ये भी एक वेलकमिंग एरिया है, इसलिए इसको बोला गया है कि देयर इज दिस एडिशनल. तो हमने इसको हेडर क्या दिया, टैक्सेशन मेजर्स के कारण जो रिलीफ आई.
अब थर्ड पार्ट हुई बैंक्स, एनबीएफसीज एंड एमएसएमईज, इनको एक बड़ा बूस्टर दिया. सो दैट्स व्हाई वी से मेजर्स टू बूस्ट द इकोनॉमी. उसमें क्या हुआ, एडिशनल क्रेडिट एक्सपेंशंस थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स. सो अपफ्रंट रिलीज ऑफ 70,000 करोड़ मार्केट में रिलीज किया. एडिशनल लैंडिंग एंड लिक्विडिटी टू द ट्यून ऑफ 5 लाख करोड़ फॉर प्रोवाइडिंग अपफ्रंट कैपिटल टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. सो गवर्नमेंट ने यानी आरबीआई में मिल किया कि हम आपको अपफ्रंट लिक्विडिटी देंगे 5 लाख करोड़ की. ओके, एंड 70,000 करोड़ अपफ्रंट रिलीज भी कर दिया उसमें से. सो 5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी का एक बैंक बनाया और उसमें से 70,000 करोड़ आपको रिलीज भी कर दिया अपफ्रंट. किन के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को. और दिस विल बेनिफिट किसको देने के लिए, कॉर्पोरेट, रिटेल बोरोवर्स, एमएसएमईज, स्मॉल एंटरप्राइजर्स एंड ट्रेडर्स, उनके लिए बनाया है. सो एक तरह से क्या हुआ, जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था सिस्टम के अंदर से, उसको एड्रेस किया है टू जस्ट टू बूस्ट अप द इकोनॉमी. ये आपके लिए एक बूस्टर डोज बने. तो ये एक मेजर इंट्रोड्यूस किया इसी फाइनेंस मिनिस्टर के नए जो मेजरमेंट्स आए, जो एक प्रेस रिलीज हुई ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे. उसके बाद में ये पूरा एक जिसको बोलते हैं ना हफ्ते के ऊपर में एक बहुत बड़ा जो रिलीफ आ गया मेजर, और जिसका इंपैक्ट आप मंडे और ट्यूसडे को दिख रहा है मार्केट के अंदर में. तो जब हम ये शूट कर रहे हैं हमको दिख रहा है मार्केट इज राइजिंग, ऑल्दो वी हैड अ गुड व्यू ऑन द मार्केट व्हिच वाज वेरी क्लियर इटसेल्फ ऑन फ्राइडे. और ये मेरे आगे के वीडियो में आपको दिखेगा कि हमने क्या बोला है मार्केट के बारे में. ग्रेट. सो ऐसा नहीं कि हमने हाइंडसाइट में कर रहे हैं, बट ये बहुत अच्छा हुआ कि ये मेजर्स का इंपैक्ट भी हमको एसेस करने को मिल गया. थर्ड, सिक्स्थ है बैंक्स टू अफेक्ट टाइमली रेट कट्स. तो ये क्या हुआ, बैंक्स हैव डिसाइडेड टू पास ऑन द रेट कट्स थ्रू एमसीएलआर रिडक्शन टू बेनिफिट ऑल बॉरोवर्स. अभी क्या हो रहा था, बैंक्स में पहले भी रिडक्शन आया, आरबीआई जब भी आती है रेट कट करती है, वेदर रिवर्स रेपो या बैंक रेट. बट प्रॉब्लम कहां हो रहा था, at the bank level, they were, the public sector banks and the private sector banks were not cutting it for the home loan borrowers, for the car borrowers, for the people who wanted to borrow against their asset. तो ये जो रिडक्शन आया, तो ये एमसीएलआर के लिए जो रिडक्शन है, बैंक्स हैव डिसाइडेड टू पास द रेट, जो कट है, जो बैंक को पास करना चाहिए था जो एमसीएलआर बेसिस के ऊपर में, वो भी उन्होंने एनहांस करवा दिया और एक डायरेक्शन दिया बैंक्स को कि प्लीज pass it on to the ultimate customers, the ultimate consumers, the ultimate borrowers, the small borrowers who are going to take it for their buying of their homes. So एक तरह से क्या हुआ, रियल एस्टेट के लिए भी एक अचानक बहुत बड़ा डोज दे दिया, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक डोज दे दिया. सो यू हैव सीन एमएसएमईज के लिए डोज मिला, आपने देखा स्टार्टअप्स के लिए डोज दे दिया, आपने देखा एनबीएफसीज के लिए डोज दे दिया, आपने देखा बैंक्स के लिए डोज दे दिया, आपने ये भी देखा कि गवर्नमेंट ने होम लोन और रियल एस्टेट के लिए भी दे दिया, प्लस जो टैक्स रिलीफ मेजर्स दे के एंजल और इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट दे दिया. तो ये सब तरह प्लस टैक्स के बेनिफिट्स दिए, वो अलग से असेसमेंट लेवल पर दिया. ये सब बेनिफिट एक तरह से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, एंड दिस इज लाइक अ लॉन्ग टर्म मेजर दैट द गवर्नमेंट इज शोज दैट कि वी वांट टू हेल्प द पीपल in this country, we want to help the investors, we want to help the startup, we want to help the corporates, so that this economy has to grow and not slide. So world over में रिसेशन की बातें हो रही है, बट अपने यहाँ पे मार्केट्स वर्ल्ड ओवर स्लाइड हुए. इवन यूएस मार्केट टैंक्ड, even Asian markets tanked on Monday, but we opened gap up. We had a good run, we had a good pullback. So even after such a thing, क्यों कि अपने measures अपने लिए ज़्यादा booster dose. You know that US and China were fighting like and tooth and nail for giving, and there were bans which were happening between both of them, saying that okay, we will ban the American companies from putting up and starting up plants in China, and they said that please withdraw and come back, and they had already taken trade measures where they had already given certain targets and taxes were imposed, and you know about all those issues. एंड वो होते हुए उस एनवायरनमेंट में हम अगर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये बूस्टर डोज अच्छा है, अपने लिए एक काम कर रहा है इन्वेस्टर के लिए. सिर्फ बैंक्स टू लॉन्च रेपो रेट और एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन प्रोडक्ट्स. सो ये एक और अच्छा कार्य किया जिसमें बैंक्स को बोला कि आप रेपो रेट बेस और एक्सटर्नल लिंक बेस रेट बेस आप प्रोडक्ट्स लॉन्च कीजिए. सो रिड्यूस द ईएमआई फॉर हाउसिंग लोन्स, vehicle and other retail loans by directly linking repo rate to interest rates. So working capital loans for industry will also become cheaper. So problem कहाँ आ रही थी कि working capital ऊंचा था 11% पे, 10.5% पे, 12% पे. अगर इतना ऊंचा वर्किंग कैपिटल है और जहां पे इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट इज जस्ट 6%, स्प्रेड बड़ा हो गया था और लिक्विडिटी नहीं थी सिस्टम में, इसको इन्होंने कम कर दिया. इन्होंने बोला कि आप रिड्यूस करेंगे हम ईएमआई
हाउसिंग लोन्स देंगे सस्ते में, व्हीकल लोन्स देंगे सस्ते में, और रिटेल लोन्स भी सस्ते में देंगे, प्लस जो वर्किंग कैपिटल लोन्स है उसका जो प्रॉब्लम है वो भी हम रिजॉल्व करेंगे. सो इट वाज वन मोर बूस्टर टू द बाय द बैंक्स to the economy. So it was a combined effort of RBI and Finance Ministry with the government at the top to get the markets going. तो ये बहुत बड़ा डोज आया है. तो ये मैंने जैसे बताया 17,000 करोड़ का एक्सपेंशन, 5 लाख करोड़ का टारगेट, और ये रिडक्शन इन जो ये लिक्विडिटी है उसको एनहांसमेंट करना, और रिडक्शन इन रेट्स. एक बहुत बड़ा एक फिलोसफी है जिसके अंदर में ये काम हुआ है. एंड कस्टमर ईज. So to reduce harassment and bring in greater efficiency, public sector banks to ensure mandated return of loan documents within 15 days of loan closure. So ये प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था? पब्लिक सेक्टर बैंक्स लोन देती थी आपको ऊंचे रेट में, हमारे बहुत सारे लोग लेते थे और उनको वापस डॉक्यूमेंट नहीं देती थी पब्लिक सेक्टर बैंक. तो अब इन्होंने मैंडेट कर दिया कि विद इन 15 डेज आपको ये लोन क्लोजर होने के बाद डॉक्यूमेंट देना है, जिससे बंदा अपना ट्रांसफर ले सके. He can do a balance transfer, he can do a top up, he can move to any other bank. So ये बहुत अच्छा गाइडलाइन लाया बोरोवर्स के लिए बेनिफिट हो गया who have got mortgage assets. जिनके पास में भी मॉर्गेज था उनके लिए अच्छा हो गया कि आज मूव करना है एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक एनबीएफसी से दूसरी एनबीएफसी में, या कि एनबीएफसी टू बैंक. इट बिकम्स ईजियर फॉर देम. सो इट हैज बीन मैंडेटेड नाउ बाय द गवर्नमेंट. और एक और मेजर अच्छा आया इसके बाद में बैंक्स और एनबीएफसी के कस्टमर ईज ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ लोन एप्लीकेशंस. आप ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं लोन एप्लीकेशंस का, कहाँ हो रहा है आपके पास, रिटेल में, एमएसएमई में, हाउसिंग में, व्हीकल में, वर्किंग कैपिटल में, लिमिट एनहांसमेंट्स में, रिन्यूअल्स में, सब जगह ऑनलाइन. यानी आपकी फाइल कहाँ पर है, वेयर इज माई फाइल पेंडिंग, वेयर इज माई एप्लीकेशन पेंडिंग, यू विल नो. एंड वुड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस हैरेसमेंट एंड इंप्रूव टर्न अराउंड टाइम फॉर कस्टमर्स. तो ये सब तरह का इन्होंने, इट इज लाइक मेकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स अकाउंटेबल लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लाया है. तो ये बहुत अच्छा किया है. ट्रांसपेरेंसी ऑन वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी. सो ये जो वन टाइम सेटलमेंट हो रहा था ना ओटीएस, तो इसमें भी ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे. बैंक्स हैव टू इशू इंप्रूव ट्रांसपेरेंट ओटीएस गाइडलाइंस एंड फॉर बेनिफिट ऑफ एमएसएमई. तो क्या होता है, बहुत बार आपके पास एक डिफॉल्ट में, आप एक लोन के डिफॉल्ट में, एक इंटरेस्ट के डिफॉल्ट में, लेकिन आप एक रेडी हो एज अ बोरोवर, as a person who has taken the mortgage to do a one-time settlement with the bank, maybe at 75% or 50% of the interest rate, or maybe at about taking a haircut on the principal amount. And if the bank has agreed, you can do this through improved transparent guidelines in settling their overdues. Policy to be based on checkbox approach and benefit increased transparency. यानी आपका एक time bound manner में ये काम होना चाहिए. तो ये भी लेके आगे गवर्नमेंट. And protecting honest decision making. So to support decision making and to prevent harassment, to a genuine commercial decision by bankers. बहुत बार क्या होता था, बैंकर्स का डिसीजन क्वेश्चन मार्क होता था, तो अब उसके लिए भी एक प्रोटेक्शन लेके आ गए. तो सीवीसी has issued directions that internal advisory committee IAC in banks to classify cases as vigilance and non-vigilance cases, and decision of the IAC and the bank CVO or the DA to be treated as final. तो जिससे क्या होगा कि अब जो प्रॉब्लम है कि भैया आप डिसीजन नहीं ले रहे हो तो आप मार्केट में लेंड नहीं कर रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है तो आपका इंटरेस्ट रेट क्रेडिट रिवर्सल हो रहा है. तो ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं इसको एड्रेस करने के लिए ये एक मेजर लिया गया. तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेजर विच वॉज टेकन. एंड और मेजर्स में क्या है, सपोर्ट टू एनबीएफसीज एंड एचएफसीज. सो मोर क्रेडिट सपोर्ट टू परचेज ऑफ हाउसिंग व्हीकल्स लाइक कंजम्पशन. ये वो जो एचएफसीज को 20,000 करोड़ का एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड किया, NHB thereby increasing it to 30,000 crores, and partial credit guarantee scheme for purchase of pooled assets of NBFCs and HFCs up to 1 lakh crore. तो ये भी एक कर दिया गया क्या आपके पास में NBFCs और आपके पास में PSBs, ये दोनों को बेनिफिट दिया गया 20,000 करोड़ का यहाँ पे, 1 लाख करोड़ का यहाँ पे. एंड प्रीपेमेंट नोटिसेज इश्यूड टू NBFCs टू बी मॉनिटर्ड बाय द बैंक्स. यूज ऑफ बैंक KYCs बाय NBFCs, अगेन NBFCs को परमिट किया कि आप बैंक के KYCs यूज कर सकते हैं. एंड को ओरिजिनेशन ऑफ लोन बाय PSBs, एक जेनरिक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिया गया. अब मैं आऊँगा एक बहुत बड़ी बात जो ट्यूसडे को हुई, जिस दिन हम शूट कर रहे थे वीडियो, एंड दैट्स व्हाई इट्स बिकम अ मोर important announcement for me. So after that big dose by the finance minister, there was one more bigger dose which RBI and finance minister jointly announced, where 1,76,000 crores which were lying with RBI were transferred to the government kitty. So अब गवर्नमेंट के पास में 1,75,000 करोड़ रुपया थ्रू RBI उनके पास में ये पैसा आ गया ट्रांसफर होके. सो अक्रॉस ईयर्स आप देखेंगे 2009 में 25,000 करोड़ ट्रांसफर हुआ था,
बीच में 2013 में 30,000 हुआ, 2015 में 65,000 हुआ, पर आज तक इतना बड़ा पैसा 1,75,000 करोड़ रुपया आरबीआई ने कभी गवर्नमेंट को आज तक ट्रांसफर नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम है गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास में अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग के लिए पैसा मिल जाएगा और एक बहुत बड़ा सोशल इंफ्रा पे और गवर्नमेंट को बूस्ट करना है जो इकोनॉमी के ऊपर में, वो मेजर्स करने के लिए एक बहुत बड़ा ही हुआ है। इसके कारण अगेन मार्केट्स हैव पुल्ड बैक, सो दैट रैली विच वाज जस्ट फिजिंग आउट, जहां पे एक ऐसा लग रहा था कि अब मार्केट नीचे आएगा, वो एक करेक्शन जो आ रहा था, वो करेक्शन कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वी गो इनटू अ डाउन ट्रेंड, was sort of supported, had been protected there, and from there these two measures, the 1,75,000 crore which was transferred from RBI to government kitty for the funds for using in various government plans, and the major announcement by the finance ministry and RBI of getting that 70,000 crores plus the liquidity into all these sectors has really given a big hope to the markets.